Good morning, student. Today we will discuss next topic, type of electromagnetic induction. It is of two type. First, mutual induction, अन्योन्य प्रेरण. Second, self induction, स्वप्रेरण. First, we will discuss mutual induction. When two coils are placed near to each other and we make flow of current in one of them with battery or make change in the flow of current or stops the flow of current, then an EMF induced in second coil. This phenomena of electromagnetic induction is called mutual induction. जब हम किन्हीं दो कॉइल्स को, दो कुंडलियों को एक दूसरे के पास पास रखकर उनमें से किसी एक कॉइल में बैटरी के द्वारा करंट फ्लो करवाते हैं या फिर उसमें करंट को स्टॉप करते हैं या करंट में कुछ चेंज करते हैं, तो इससे सेकंड कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इस फिनोमिना को ही म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है. और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट टाइप है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. फर्स्ट कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल. इनमें से जो फर्स्ट कॉइल है, जो फर्स्ट हमने जो कुंडली ली है उसे प्राथमिक कुंडली कहा जाता है, और सेकंड जो कॉइल थी जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसे सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली कहा जाता है. इन फिगर ए, primary coil P and secondary coil S are placed near to each other. In circuit of coil P is connected a battery, a tapping key and a rheostat. The secondary coil S is connected to a galvanometer. As the key is pressed, a momentary deflection is produced in the galvanometer. The reason is that when the key is pressed, a current passes in the coil P and magnetic field is produced around it. We see in this figure A, this is primary coil and this is secondary coil. In primary coil circuit, it is key, this is rheostat and this is battery. These three elements are connected in this circuit. In the secondary coil, a galvanometer is connected. When this key is pressed, then current flow in this direction and momentary deflections shows in this galvanometer. The reason? Its reason is that when we press this key, current flows from primary coils and magnetic field is produced around it. इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. ये दिखाई दे रहा है आपको, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, एंड some line of flux passes through coil S also. These line of magnetic flux also passes from this secondary coil also. Thus, on pressing the key, the number of flux line passing through the coil S increases from 0 to definite value. तो जैसे ही ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सेकेंडरी कॉइल में प्रवेश करती हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू 0 से एक डेफिनेट वैल्यू तक इंक्रीज होने लगती है ड्यू टू दिस चेंज इन नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन और मैग्नेटिक, इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं. सेकेंडरी कॉइल में एस में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि इस सेकेंडरी कॉइल एस में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने लगता है, 0 से ये कुछ निश्चित मान तक बढ़ने लगता है, जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है एंड करंट फ्लोज थ्रू इट, और इसमें करंट फ्लो करने लगती है सेकेंडरी कॉइल में.
हैंस मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर, इसलिए गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है ये। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट अपेयर्स अपोजेस द क्रिएशन ऑफ फ्लक्स लाइन। अब हमने लेंस लॉ में पढ़ा था, लेंस लॉ, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द क्रिएशन ऑफ फ्लक्स लाइन। ये किसका अपोज करेगा, फ्लक्स लाइन के बढ़ने का विरोध करेगा। हेंस इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल पी। इसलिए सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, इसकी डायरेक्शन ये है, और प्राइमरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये है, इस तरीके से। तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है वो प्राइमरी कॉइल के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब ये सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर आप देख रहे होंगे। फर्स्ट वाले में क्या था, ऑन प्रेसिंग द की, जब हमने की के को प्रेस किया था। यहाँ पे क्या है सेकंड फिगर में, ऑन लीविंग की, जब हम की को छोड़ देते हैं। व्हेन द की इज लेफ्ट अगेन अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन जी बट नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन। जब हम इस की को छोड़ देते हैं तो फिर से गैल्वेनोमीटर में एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, क्षणिक डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन अब जो ये डिफ्लेक्शन आ रहा है ये आप देख रहे हैं इसमें फिगर में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, पहले इस डायरेक्शन में था, पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है डिफ्लेक्शन। द रीज़न इज दैट ऑन लीविंग द की द करंट फ्लोइंग इन पी स्टॉप्स। इसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे हमने की छोड़ दी तो इस प्राइमरी कॉइल पी में अब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, एंड फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू एस डिसअपियर। तो जब करंट फ्लो नहीं होगी प्राइमरी कॉइल में तो सेकेंडरी कॉइल में कोई फ्लक्स लाइन नहीं जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, कुछ कम हो जाएगा, बिकम्स जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हैंस अगेन एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल एस। अब फिर से क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ। वाई, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ नाउ दिस करंट अपोजेस द डिसअपियरेंस ऑफ फ्लक्स लाइन। अब फिर अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के अनुसार ये अब किसका विरोध करेगा, किसका अपोज करेगा, डिसअपियरेंस ऑफ फ्लक्स लाइन। ये जो फ्लक्स लाइंस कम हुई हैं, इनकी संख्या जीरो हो गई, उसका अपोज करेगा ये, इसका मतलब वो उसको बढ़ाने का कार्य करेगा। सो नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एस इज सेम एज वाज इन पी। इसलिए अब सेकेंडरी कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो सेम उसी प्रकार से होगी जैसे कि प्राइमरी कॉइल में है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर में, सेकेंडरी कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये है, इस तरीके से फ्लो हो रही है, और प्राइमरी कॉइल में भी यही थी, तो इट विल फ्लो इन सेम डायरेक्शन। सिमिलरली व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल P is varied with the help of rheostat. Hence, there is a change in the number of flux line passing through S. अब इस प्रकार फिर से अगर हम प्राइमरी कॉइल P में रियोस्टेट मीन्स धारा नियंत्रक, रियोस्टेट की मदद से करंट को वेरी करेंगे तो जो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लाइंस जा रही हैं उनमें भी चेंज आएगा। हैंस सो लॉन्ग एज द करंट इन पी चेंजिंग द इंड्यूस्ड करंट इन एस फ्लो। इस प्रकार जब भी हम प्राइमरी कॉइल पी में करंट में चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल एस में इंड्यूस्ड करंट, एक प्रेरित धारा बहने लगती है। नाउ इफेक्ट ऑफ कोर मटेरियल ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। जब हम कोई कोर मटेरियल को रख देते हैं इसमें तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है म्यूचुअल इंडक्शन में। इफ़ वी प्लेसेस कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यदि कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या आयरन का कोई सब्सटेंस कॉइल्स के बीच में रख दें, या दोनों कॉइल्स को सेम क्रोड पे, सेम आयरन क्रोड पे हम लपेट लें, देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल एस इज इंक्रीज। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है सेकेंडरी कॉइल में वो बढ़ जाएगा। द इंडक्शन कॉइल एंड द ट्रांसफार्मर आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन कॉइल्स जो होती हैं वो इसी सिद्धांत पे बेस्ड हैं। Now, coefficient of mutual induction. Let a current I1 ampere flows in primary coil. Suppose I1 current flows in
प्राइमरी कॉइल में I1 करंट फ्लो हो रही है. लेट ड्यू टू दिस करंट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल बी φ2. इस करंट I1 के द्वारा जो सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो क्या है, सपोज φ2 है. इफ N2 be the number of turns in the secondary coils, then the number of flux linkage in the coil will be N2 φ2. यदि सेकेंडरी कॉइल में N2 नंबर क्या है, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो सेकेंडरी कॉइल्स में जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो क्या होगा, N2 φ2. दिस नंबर इज प्रपोर्शनल टू द करंट I1. अब ये जो N2 φ2 फ्लक्स लिंकेज है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्राइमरी कॉइल में जितनी करंट फ्लो हो रही है, और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है प्राइमरी कॉइल में, I1. तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा N2 φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1. N2 φ2 इक्वल टू M इंटू I1. प्रोपोर्शनलिटी हट गया तो ये कांस्टेंट आ गया, वेयर M इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इसे क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी कहा जाता है इसको. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, या दो कॉइल्स के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है. फ्रॉम एबव इक्वेशन, इस एबव इक्वेशन से ऊपर से हम M की वैल्यू निकाल देंगे. M इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2 φ2 अपॉन I1. अब यूनिट, इसकी यूनिट क्या आती है, SI यूनिट ऑफ M. M की SI यूनिट आती है हेनरी. इसका सिंबल है H, इसको H से भी दिखाया जाता है, हेनरी. इफ़ I1 इक्वल टू 1 देन M इक्वल टू N2 φ2. अब यदि हम इस इक्वेशन में I1 इक्वल टू 1 रख दें तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2 φ2. यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी. हेंस द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन वन कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज इन अदर. दो कॉइल्स के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, किसी एक कॉइल में उपस्थित फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या या नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज की के बराबर होता है व्हेन द करंट इन अदर कॉइल इज यूनिटी. जबकि दूसरी कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, एकांक करंट फ्लो हो रही है. इफ ऑन चेंजिंग द करंट इन प्राइमरी कॉइल द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल बी E2. यदि प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करने पर सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी वैल्यू क्या है, E2. देन अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, तो फेराडे के सेकेंड लॉ से क्या होता है, E इक्वल टू माइनस N2 del φ2 अपॉन del T. ये बराबर करके हो जाएगा माइनस del N2 φ2 अपॉन del T, वेयर del φ2 अपॉन del φ2 अपॉन del T इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल. ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है. बट N2 φ2 इक्वल टू M I1. लेकिन हमने पिछले इक्वेशन से देखा है, पीछे हमने अभी इक्वेशन सॉल्व की थी तो उसमें हमने देखा N2 φ2 इक्वल टू M I1. E2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम N2 φ2 की जगह M I1 रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस del M I1 अपॉन del T, और इक्वल करके हो जाएगा ये माइनस M del I1 अपॉन del T, वेयर del I1 अपॉन del T इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल. जहाँ पे del I1 अपॉन del T क्या है, प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ टाइम. नेगेटिव साइन shows that the direction of EMF induced in secondary coil is always such that it opposes any changes in current in the primary coils. नेगेटिव साइन यहाँ पे सोर्स कर रखा है. ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा इस प्रकार से होगा कि ये प्राइमरी कॉइल में करंट में किसी भी चेंज का अपोज करता है. सो इट्स वैल्यू विल बी M इक्वल टू माइनस E2 अपॉन del I1 अपॉन del T. इफ़ del I1 अपॉन del T इक्वल टू 1 देन M, अगर हम यहाँ पे del I1 अपॉन del T 1 रख दे तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस E2. Hence the coefficient of mutual
sum of two coils is equal to the numerical value of the induced EMF in one coil when the rate of change of current in the other coil is unity. यहाँ से इसकी एक और डेफिनेशन आ जाएगी. कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉयल न्यूमेरिकली EMF के बराबर होता है जो सेकेंडरी कॉयल में इंड्यूस हो रहा है, जबकि फर्स्ट कॉयल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो क्या है, यूनिटी. दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन.